हरे कृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ थे, कृष्ण ने ब्रज गोपियों को कहा, मेरे शिक्षा गुरु व्रज में आए हैं। तो गोपियों ने पूछा, आपके शिक्षा गुरु कौन है? आप तो कृष्ण वंदे जगत गुरुम, यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। आप तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, आपके गुरु कौन है? तो कृष्ण ने कहा, दुर्वासा मुनि है मेरे गुरु, और वो व्रज में आए हैं, वृंदावन में आए हैं, और हमारा ये ड्यूटी है कि हम दुर्वासा मुनि की सेवा करें, दुर्वासा मुनि को सर्व करें। तो गोपियों ने इमीडिएटली भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहने लगे कि हम कैसे करके दुर्वासा मुनि की सेवा कर सकते हैं? वो तो महान भक्त है, वो तो महान साधु है, हम कैसे उनकी सेवा करें? हे कृष्णा, कृपया करके हमें गाइड कीजिए। तो कृष्ण ने कहा, मेक नाइस प्रिपरेशन, अच्छे से कुकिंग करो, अच्छे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ और दुर्वासा मुनि को खिलाओ। जो दुर्वासा मुनि जैसे महान ब्राह्मण की सेवा करते हैं, उनको परम भगवान श्री विष्णु नारायण का आशीर्वाद मिलता है, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इसलिए आप लोगों को बहुत सारा खाना बनाना चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। और दुर्वासा मुनि यमुना के उस पार है, तो आप लोग जाइए और बहुत सारा खाना बनाइए, बहुत सारा प्रसाद बनाइए और दुर्वासा मुनि को दीजिए। तो कृष्ण की बातों को सुनकर गोपियाँ दौड़ कर गई और स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन बनाकर लेकर आई। लेकिन दुविधा ये थी कि दुर्वासा मुनि यमुना के उस पार थे और गोपियों के पास ना बोट था और ना कोई बोटमैन था जो कि यमुना के उस पार उनको लेके जा सके। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हम लोग यमुना के उस पार कैसे जाएंगे? यमुना का जो बहाव है ना, वो बहुत तेज़ है, जो वेव्स है वो बहुत तेज़ है, और इतना सारा भोजन है, इतना सारा व्यंजन है हमारे पास, इतनी सारी मटकियाँ है, हम उस पार कैसे लेके जाए इसको? हम तो बह जाएंगे, हमारे पास ना बोट है और ना बोटमैन है। हे कृष्ण, हम कैसे जाए उस पार? तो कृष्ण ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, एक सीक्रेट देता हूँ, ये आप यमुना के कानों में जाकर कहिए, ये आप यमुना के तट पे जाकर कहिए, यमुना आपको रास्ता दे देगा। और ये मंत्र क्या है? कृष्ण ने कहा, यह मंत्र है, कृष्ण इज ए ब्रह्मचारी। कृष्ण एक ब्रह्मचारी है, और अगर कृष्ण एक प्योर ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, तो यमुना आप हमें उस पार जाने का रास्ता दीजिए। तो ये सुनने के बाद गोपियाँ जोर जोर से हंसने लगी। तो गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण, तुम तो हमेशा हमारे साथ रहते हो, ये कैसे टाइप के ब्रह्मचारी हो तुम? तो कृष्ण ने कहा, तुम लोगों को यमुना के उस पार जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना, तो फिर जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तो गोपियों ने थोड़ा हेसिटेट किया और गोपियों ने थोड़ा संकोच किया और अपना सिर झुकाए हुए वो यमुना के तट पर गई। और यमुना के तट पर जाके वो यमुना से कहने लगी, ओ यमुना देवी, हमें ना इस पार से उस पर जाना है, लेकिन हमारे पास ना कोई बोट है, ना कोई बोटमैन है, बस एक मंत्र है। अगर आपको लगता है इस दिस मंत्र मेक्स एनी सेंस, तो प्लीज़ हमें इस पार से उस पार जाने का आप रास्ता दीजिए। तो गोपियों ने कहा, यह मंत्र है, कृष्ण इज़ ए प्योर ब्रह्मचारी, कृष्ण एक ब्रह्मचारी है। तो जैसे ही यमुना ने ये मंत्र सुना, यमुना ने रास्ता दे दिया, यमुना बीच में से स्प्लिट हो गई और उन्होंने रास्ता दे दिया गोपियों को जाने के लिए। तो गोपियाँ सोचने लगी, अरे ये क्या हो गया? क्या ये मंत्र सच है? अरे कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। गोपियाँ ऐसा सोच रही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है, वो लोग ऐसा सोचने लगी। फिर गोपियों ने सोचा, नहीं नहीं, अभी हमारा ये मेन काम नहीं है ये सोचना कि कृष्ण ब्रह्मचारी है कि नहीं है। हमारा तो मेन काम यही है कि अभी हमें दुर्वासा मुनि को सेवा करना है, दुर्वासा मुनि की सेवा करना है, उनके पास जाना है। तो जैसे यमुना ने रास्ता दिया, गोपियाँ इस पार से उस पार चली गई चलते चलते, और वो जाकर दुर्वासा मुनि के पास पहुँची। गोपियों ने दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया और उनकी सेवा की, और दुर्वासा मुनि ने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे एटिकेट तोड़ दिए, बिना किसी एटिकेट फॉलो किए, बिना आचमन किए उन्होंने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से हमें अपना राइट हैंड से खाना चाहिए और लेफ्ट हैंड को किनारे रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों हाथों से पागल की तरह खाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और खाने के बाद उन्होंने कहा, बस अब मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम लोग जो वरदान मांगोगी मैं तुमको दूंगा। तो गोपियों ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, आप हमारे अंदर अनएलॉयड, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति आप प्रदान करें, उनके चरण के प्रति आप हमारे अंदर प्रेममय भक्ति सेवा आप प्रदान करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, तथास्तु। तो गोपियाँ गई फिर से यमुना के पास। उन्होंने देखा यमुना तो फिर से उसका बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया, यमुना फिर से इतना प्रभावशाली बहाव के साथ वो बह रही है। तो गोपियों ने फिर से दुर्वासा मुनि की तरफ देखा और गोपियों ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे दुर्वासा मुनि, हम
इस पार से उस पार अब कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा मुनि ने पूछा कि तुम लोग उस पार से इस पार कैसे आए थे? तो गोपियों ने कहा कृष्ण ने हमें एक मंत्र दिया था। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कौन सा मंत्र? तो गोपियों ने कहा कृष्ण ने कहा कि कृष्ण इज अ ब्रह्मचारी, ये मंत्र दिया था। और जैसे ही हमने ये मंत्र यमुना को कहा, यमुना ने हमें रास्ता दे दिया। अच्छा, यमुना ने रास्ता दे दिया? हाँ हाँ, यमुना ने रास्ता दे दिया। तो दुर्वासा मुनि हंसने लग गए। अच्छा ठीक है। तो फिर गोपियों ने कहा हे दुर्वासा मुनि, अभी आप हमें कुछ मंत्र दीजिए जिस मंत्र से हम यमुना के इस पार से उस पार जा सके। तो दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा, दुर्वासा मुनि ने कहा यमुना से कहो कि दुर्वासा इतने तपस्वी है अपने खाने पीने में कि उन्होंने सिर्फ व्हीट ग्रास जूस, गेहूं का जूस पिया है। दुर्व मीन्स गेहूं और आस मीन्स जूस, एसेंस, उसको ग्रहण करना, तो दुर्व आस। तो दुर्वासा मुनि ने कहा जाओ यमुना से कहो आज दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया एक्सेप्ट 3 ड्रॉप्स ऑफ व्हीट ग्रास जूस। तो गोपियाँ सोचने लगी, अरे लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, दोनों ही झूठे हैं। अरे कृष्ण ने भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोल रहे हैं। लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, जैसा शिष्य वैसे गुरु। अरे बोथ आर लायर्स, दोनों ही झूठे हैं। अरे ये कृष्ण ने भी हमसे झूठ बोला और इसका गुरु दुर्वासा मुनि ये भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अब गोपियों ने सोचा हमारे पास तो और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, हमें यही यमुना के पास जाकर कहना होगा। तो वो गए यमुना के तट पर, वो फिर से गए गोपियाँ। तो गोपियों ने कहा हे यमुना देवी, एक आप ही हो जो हमारे कष्ट को समझ सकती हो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इस पार से उस पार जाने का, बस एक मंत्र है। अगर आपको लगता है कि दिस मेक्स एनी सेंस तो प्लीज़ आप हमें इस पार से उस पार जाने का रास्ता दीजिए। तो गोपियों ने कहा कि वो मंत्र है कि आज दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया है एक्सेप्ट ऑफ ओनली 3 ड्रॉप्स ऑफ दुर्व आसा। उन्होंने सिर्फ 3 बूंद दुर्व आसा गेहूं का जूस पिया है बस, और उन्होंने कुछ नहीं खाया। जैसे ही यमुना ने ये सुना, यमुना ने रास्ता दे दिया। जैसे ही गोपियों ने देखा कि यमुना ने रास्ता दे दिया, गोपियों गुस्सा हो गई। गोपियों ने कहा कि शिष्य तो झूठा है ही है, शिष्य के साथ उसका गुरु भी झूठा है, गुरु के साथ साथ ये यमुना ये भी झूठी है। सब लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, लाइक गुरु लाइक डिसाइपल, लाइक डिसाइपल लाइक गुरु, लाइक यमुना, सब झूठे। गोपियों ने रास्ता क्रॉस किया और वो गए कृष्ण के पास। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुमने सर्व किया दुर्वासा मुनि को? उन्होंने कहा हाँ किया। अच्छा दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया? हाँ वरदान दिया। तो उस पार से इस पार कैसे आए तुम? तो गोपियों ने कहा विद अ कन्फ्यूज्ड फेस, एकदम निराश चेहरे के साथ गोपियों ने कहा हे कृष्णा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, प्लीज़ हमें समझाओ। तो कृष्ण ने कहा ओके मैं समझा रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा मुनि ने जो कहा वो सच है, क्योंकि वो जिस लेवल की स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को इस प्रकार कंट्रोल किया है, भले ही आप उन्हें खाने का पर्वत पहाड़ दे दो या फिर सिर्फ 3 बूंद गेहूं के जूस का रस दे दो, 3 बूंद गेहूं का रस दे दो, वो समान रूप से सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहेंगे। वो इतने सेल्फलेस हो गए हैं अपनी भक्ति में कि अगर कोई कहे कि दुर्वासा मुनि ने कुछ खाया है, देन दिस इज फॉल्स, ये झूठ है। उन्होंने इतना सारा खाना इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि दिस इज कृष्ण प्रसाद, ये भगवान का प्रसाद है। उन्होंने ये सारा प्रसाद भक्ति भाव में स्वीकार किया कि ये तो मेरे प्रभु नारायण को भोग लगाया हुआ है, मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने इसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उनके सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, अब उनको बस खाना चाहिए। नहीं, अगर आप उनको खाने का पर्वत दे दो, पहाड़ दे दो या फिर सिर्फ 3 बूंद गेहूं के जूस का रस दे दो, बस वो समान रूप से सेटिस्फाइड रहेंगे। इसलिए दुर्व आसा, उनका नाम दुर्व आसा। दुर्व मीन्स गेहूं और आसा मीन्स उसका रस, बस 3 बूंद ऑफ गेहूं का रस पी के ही वो सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है, ये तो हम लोग फिर भी हजम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन अभी तुम अपना मंत्र समझाओ कि तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो। तुमने कहा कि कृष्ण से ब्रह्मचारी, लेकिन तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? तुम तो हमेशा हमारे साथ रहते हो, अब तुम समझाओ। तो कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण ने कहा द गोपीज ऑफ वृंदावन, व्रज की गोपियां श्रीमती राधा रानी के शरीर का विस्तार है। दे आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ श्रीमती राधिका। उन्हें काया व्यू एक्सपेंशन कहा गया है। काया व्यू एक्सपेंशन मीन्स जो श्रीमती राधा रानी के बॉडी से आते हैं, क्योंकि राधा रानी का सर्विस क्वालिटी इतना डीप है कि वो सोचती है कि अगर एक राधा रानी इतना खुश कर सकती है, भगवान श्री कृष्ण को इतना संतुष्ट कर सकती है, तो अगर 8 राधा रानी हो, अगर 108 राधा रानी हो, अगर 1108 राधा रानी हो, अगर 16108 राधा रानी हो, और रास लीला में 100 बिलियन गोपीज मौजूद थी और भगवान श्री कृष्ण सबके साथ एक साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और इन सारी गोपियाँ मैनिफेस्टेशन प्रकट होती है श्रीमती
श्रीमती राधा रानी की बॉडी से, और इन सारी गोपियों का बस एक ही लक्ष्य है कि वो सिर्फ सेल्फलेसली, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, निस्वार्थ, प्रेममय, भक्तिमय सेवा कर सके भगवान श्री कृष्ण के प्रति। दैट्स इट। कैसे करके वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके, बस उनका यही लक्ष्य है। और श्रीमती राधा रानी कहाँ से प्रकट होती है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण के हृदय से प्रकट होती है। कृष्ण का जो प्रेम है, अगर वो कोई पर्सोनिफिकेशन ले, अगर वो कोई रूप ले, कृष्ण का अगर प्रेम अगर कोई रूप ले, तो वो रूप है श्रीमती राधा रानी का। तो जब कृष्ण रासलीला में इंटरेक्ट करते हैं गोपियों के साथ, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये बस ऐसा ही है कि एक बच्चा इंटरेक्ट करता है अपने खुद के रिफ्लेक्शन के साथ जो वो शीशा में, आईना में देखता है। एक बच्चा जब अपने रिफ्लेक्शन को, अपने रूप को आईने में देखता है और वो देख के कहता है इन एक्साइटमेंट, अरे ये तो मेरी तरह दिख रहा है, अरे ये तो मेरी तरह दिख रहा है, अरे ये तो मेरी तरह दिख रहा है, और अपने रिफ्लेक्शन को देखने के बाद वो उस रिफ्लेक्शन को छूना चाहता है, आईना में वो अपने आप को छूना चाहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहता है कि जिस प्रकार एक बच्चा नाचता है, गाता है, कूदता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं अपनी ही सुंदरता को देखकर, जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही बॉडी से निकलते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही बॉडी के साथ इंटरेक्ट करे, अपने ही रूप के साथ इंटरेक्ट करे, तो वो तो ब्रह्मचारी ही होगा ना। तो अगर कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण से रोमियो थे और राधा रानी जूलियट थी, वो लोग एक साथ रासलीला करते थे, नहीं। अगर कोई कहे कि मेरी भी गोपी है, मैं भी कृष्णा और ये राधा, नहीं बेटे, कृष्ण की जो गोपियाँ है ना, वो कृष्ण के खुद से शरीर से निकल रही है। क्या तेरी गर्लफ्रेंड तेरे शरीर से निकल रही है? नहीं, वो तो चोपड़ा साहब की बेटी है। हाँ, तो भुगतो तो फिर। We should not talk about something which we do not know. राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तुर भेदना ही शास्त्र प्रमाण। भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राधिका में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही समान है, अभिन्न स्वरूप है। एकत्मानम अविभुवि पुरा देह भेदम गतौ तो, वो एक ही परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ जब इस धराधाम में आते हैं तो दो रूप में विस्तार करते हैं, राधा रानी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ताकि लीलाएं कर सके और ये लीला से वो हमें आकर्षित कर सके, भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर हमें आकर्षित कर सके, ताकि हम इस मेटेरियल वर्ल्ड, इस दुखमय संसार को छोड़कर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति में लग सके और इस संसार को टाटा बाय बाय करके हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सके। तो हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।